Hello everyone, I am Diksha Goyal. I will teach you maths and today we are going to start our exercise 3.5 playing with numbers. इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू आपको बतानी है. सबसे पहले फर्स्ट देखिए, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, वो किससे डिविजिबल होगा? 9 से. इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. सबसे पहले यहाँ देखिए कि 3 से डिविजिबल है. इट मीन्स आप किसकी टेबल राइट करोगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18. तो यहाँ पे देखिए कि 3 9 से डिविजिबल है? नो. 6 नो. 12 नो. 15 नो. इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स. क्या होगी? फॉल्स. जो 3 की टेबल में आते हैं वो 9 की टेबल में आए, ये ज़रूरी नहीं है. तो जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. अगर कोई नंबर है जो 9 की टेबल से डिविजिबल है, क्या वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 3? क्या वो ज़रूरी है कि वो 3 से भी डिविजिबल हो? तो सबसे पहले आप जो 9 से डिविजिबल है वो 9 की टेबल में होंगे. 9, 18, 27, 36, 45, 54. इट मीन्स जो नंबर इनसे डिविजिबल हो रहे हैं 9 से, वो 9 की टेबल में आ रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए कि जो 9 से डिविजिबल है वो 9 की टेबल में है. तो जो अब ये 9 है वो 3 से भी डिविजिबल है, 18 3 से भी. और हमें ये पता होना चाहिए कि 9 किसका फैक्टर है? 3 मल्टीप्लाई 3. इट मीन्स जो 3 की टेबल में आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा. तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू. क्या है? ट्रू. नेक्स्ट देखिए, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18. वो नंबर जो 18 की टेबल से डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. वो नंबर जो 3 and 6 दोनों से डिविजिबल है, क्या वो ज़रूरी है कि वो 18 से भी डिविजिबल हो? तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि 3 और 6 इन दोनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 6 होगा. हम एलसीएम लेते हैं 3 and 6. सबसे पहले 2 से डिविजिबल है 3, फिर 3 से, फिर 1. तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 6. क्या 6 18 की टेबल में आता है? नो. इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? फॉल्स. इसने बोला कि जो बोथ नंबर हैं वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है. क्या वो 18 से भी डिविजिबल है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 3 और 6 में 12 भी इनका मल्टीपल है जो इन दोनों से डिविजिबल है. 18 तो है ही, लेकिन 12 जो है वो 18 की टेबल में नहीं आता. सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. इसमें बोला गया है कि एक नंबर जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, सबसे पहले इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप चेक करोगे तो क्या आएगा? 2, 9, 5, फिर 3, 3, 5, फिर 3, 1, 5 और लास्ट होगा 5, 1. तो यहाँ पे इनका मल्टीपल क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करोगे 15, 45 और 90. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 90. और 90 की टेबल से डिविजिबल है. इट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? ट्रू. एक बार फिर से देख लो कि जो दो नंबर दिए हों और उनके मल्टीपल्स के बारे में पूछा जाए कि दोनों से ही डिविजिबल है, तो क्या वो इस नंबर से डिविजिबल होगा? तो हम उसका कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे और कॉमन मल्टीपल चेक करके हम देख सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं. अब जैसे इसका 90 आया तो 90 का हम टेबल 360, तो ये इसी तरह से चलेगा. इसका मतलब वो 90 से डिविजिबल है. ट्रू. नेक्स्ट देखिए, इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम. 2 नंबर है जो को प्राइम नंबर हो, मतलब कोई भी 2 नंबर जैसे 15 ले लो आप और 4 ले लो, इन दोनों का को प्राइम क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1. यही होता है, फैक्टर्स यही बनते हैं. इनका भी 1 मल्टीप्लाई, इसका जो फैक्टर होगा फिर से देखिए 15 और 4. 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो इनके जो को प्राइम का मीन होता है ऐसे 2 नंबर जिनका जो कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या हो? 1. उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर. तो हमें ये दोनों नंबर से क्या है? को प्राइम है. लेकिन इसमें बोला गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम नंबर. क्या 15 और 4 प्राइम नंबर है? नो. इसने बोला कि ज़रूरी है कि वो प्राइम नंबर हो? नहीं, ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो. हाँ, ये है कि वो नंबर को प्राइम है. जैसे अब आपको पता है प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की टेबल में आए और जिनके कम से कम कितने फैक्टर बने? ज़्यादा से ज़्यादा कितने बने? सिर्फ 2 फैक्टर बने, उससे ज़्यादा ना बने. अगर इससे ज़्यादा बनते हैं तो वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स. इसी की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. इसमें बोला गया ऑल नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाय 4, जो भी नंबर है जो किससे डिविजिबल हो 4 से, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, तो ये ज़रूरी है कि वो किससे डिविजिबल होगा 8 से। अब यहाँ 4 का टेबल लिखिए आप, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो यहाँ देखिए क्या 4 8 से डिविजिबल है, नो, 12 से नो, 20 से नो, 28 से नो। इट मीन्स जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से डिविजिबल हो, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखिए इसका, यहाँ पे बोला गया है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, जो भी नंबर है जो 8 से डिविजिबल है वो किससे डिविजिबल होगा, 4 से। हमें पता है कि 8 की टेबल 8, 16, 24, 32, 40, 48, तो इट मीन्स यहाँ पे बोला गया कि जो ये नंबर है ये 8 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि जो 8 के फैक्टर होते हैं वो क्या आते हैं, 2 × 4 बोल दो आप, 2 × 2, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है और 4 से भी है, तो इसका मतलब वो 8 से भी डिविजिबल है, यानी कि जो ये 8 वाला टेबल है वो 4 की टेबल से डिविजिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड 2 नंबर्स सेपरेटली, मतलब अलग अलग तरीक़ों से इसे डिवाइड किया जाता है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय देयर सम। कोई भी 2 नंबर ले लो आप, 16 और 20, 2 नंबर्स हैं, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड किया 5, लेकिन इसने बोला कि इन दोनों का जब मैं सम कर दूँ, 16 और 20 का सम करेंगे 36, क्या ये 4 से डिविजिबल है, यस, ये 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड 2 सेपरेटली, मतलब एक नंबर जिसको 2 अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है, तो ये बोला जाता है कि वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे, उसके सम से। जो ये कंडीशन होगी वो क्या होगी, ट्रू, तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक बार फिर एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, अगर मैं बोलूँ यहाँ 20, ये 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पे क्या लेंगे 24, ये भी 4 से डिविजिबल है, इन दोनों का जब मैं सम करूँगी कितना आएगा 44, क्या ये भी 4 से डिविजिबल है, यस, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। इसी की तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम ऑफ 2 नंबर्स, अगर कोई नंबर्स का जो सम है वो डिवाइडेड हो रहा है किसी नंबर से, माना कि 35 है, वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ओके, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड द 2 नंबर सेपरेटली, मतलब इन दोनों को अलग अलग मैंने इसके फैक्टर बना लिए, माना कि 7 और 7 प्लस में 7 में क्या ऐड करोगे 28, क्या ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, नो, ज़रूरी तो नहीं है। एक बार फिर देखिए 20, ये 4 से डिविजिबल है, 5 आता है, लेकिन जब इन दोनों का जैसे सम माना कि 15 और 5, ठीक है, इसको क्या 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ये थे आपके ट्रू फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आप इसका, यहाँ पे बोला गया कि हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, 2 ट्री बनाए गए हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट ट्री देखिए आप, ये वाला, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आपको गिवन है 60 के फैक्टर बनाने हैं, 60 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, और इसमें बोला गया कि जो ये फैक्टर बनाए गए हैं उसमें आप देखिए कि मिसिंग नंबर कौन सा है यहाँ पे। अब आपको पता है कि 60 के फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले 6 × 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 60 बन रहा है। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जैसे मतलब 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 बन जाए। हमें पता है 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो ये मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 6। सिमिलरली यहाँ पे 10 के फैक्टर बनाए हैं, 10 के फैक्टर क्या होंगे 5, और 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए 2, तो यहाँ पे मिसिंग प्लेस की जगह पे क्या आएगा 3 और 2। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें एक ट्री गिवन है और यहाँ पे 60 के फैक्टर बनाए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला 60 के फैक्टर क्या हैं, 6 और 10। जब भी फैक्टर बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, वही नंबर, तो इन दोनों का। अगर मैं बोलूँ कि आगे भी 6 के फैक्टर बनाओ तो मैंने एक फैक्टर लिख दिया 2, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 6 बन जाए 3 से। अब सिमिलरली 10 है, 10 को ऐसे नंबर से, हमें एक गिवन है 5, 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 10 बन जाए, 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10 बन जाए तो 2।
तो यहाँ पे मिसिंग नंबर्स की जगह क्या आएगा 3 and 2। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए आप इसका, यहाँ पे बोला गया कि 60 का अगर ट्री इस तरह से बने, अब यहाँ देखिए 60 का जो ट्री बनाया गया वो क्या है 30 एंड डैश। 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब इसी तरह से 30 का ट्री चलाया गया 10, अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। सिमिलरली फिर 10 के फैक्टर बनाए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए 5। अब यहाँ पे तो दोनों ही मिसिंग प्लेस थे, तो 10 के आप इस तरह से प्राइम फैक्टर से फैक्टर बनाओगे। सबसे पहले 10 2 से डिविजिबल है 5, फिर 5 फिर 1। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब एक ट्री मेथड से आपको बताया गया कि यहाँ पे देखो 30 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए 2 से। फिर यहाँ पे 30 के फैक्टर बनाने हैं, 10 तो है ही, 10 को करेंगे 3 से। सिमिलरली 10 के फैक्टर बनाने हैं तो हमें पता है 10 के 2 ही फैक्टर होते हैं 2 and 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब लास्ट जो आज का मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ क्वेश्चन है 3, देखिए आप, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिनके विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन ए प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा नंबर जिसके मतलब ऐसा एक नंबर जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं माना जाता, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। ऐसा कौन सा जो कंपोजिट में होता है, ओनली 1, क्योंकि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। 1 क्या नहीं होता, प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपको पता है, ये आपने 4th 5th क्लास में रीड किया हुआ है कि हमें कोई नंबर है जिसके क्या बनाने हैं फैक्टर्स, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का मतलब कितने प्लेस हैं 1 2 3 4, और हाईएस्ट जो हाईएस्ट ही बोला है, ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, तो सबसे बड़े बड़े नंबर कौन से होते हैं 999, तो जो 4 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा 999। अगर मैंने बोला 3 नंबर 3 डिजिट तो 993, 3 प्लेस की वैल्यू। अगर यहाँ पे बोला जाए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5 तो 9 9 9 9 और 9। इसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि 4 डिजिट नंबर 9 9 और 9 और 9, तो यहाँ पे बोला गया है इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो क्या हो एक प्राइम नंबर। सबसे पहले 99 है तो ये 3 से तो डिविजिबल होगा, 3 3 3 और 3 आ रहा है, फिर ये 3 से हो रहा है, ये क्या बनेगा 1 1 1 1। अब मुझे क्या दिख रहा है 11 11 दिख रहा है, शायद ये 11 की टेबल से डिविजिबल हो 101, और 101 नंबर क्या होता है एक प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101, और ये सारे नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर। ये खुद की ही टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये आज के लिए इतना सफिशेंट है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।